जब आपने शुगर को कंजप्शन किया, ठीक है, आपने शुगर ज़्यादा मात्रा में लिया, मान लो कहते हैं चॉकलेट ली, तो उससे क्या होता है, डोपामिन नाम का जो हमारा केमिकल होता है वो अचानक से बढ़ता है। तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, आपको लगता है कि सारी खुशियाँ मेरे पास आ चुकी हैं। अचानक क्या होता है कि जब हमारा बॉडी क्या कहते हैं जो शुगर को कम करने की कोशिश करता है, यानी उस जो लेवल शुगर का लेवल बढ़ा है उसे कम करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है डोपामिन लेवल कम हो जाता है। अब अचानक आप खुश होते हो तो अचानक क्या होता है आपके अंदर जो खुशी होती है वो कम होने जाती है। तो क्या होता है आपकी बॉडी क्रेविंग करती है फिर से। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी लिविंग डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों हम सब लोग चीनी खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा चीनी अधिक मात्रा में आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन आपके उससे ज़्यादा आपके ब्रेन के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ज़्यादा चीनी क्या करते हैं आपके ब्रेन को ज़्यादा दिक्कत करती है। तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे चीनी आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है और कैसे आपको ये बुद्धू बनाती है। आइए चलते हैं जानते हैं। देखो जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसको चाहिए होती है एनर्जी अपने काम करने के लिए, और उसे एनर्जी कैसे मिलती है, उसे एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। अभी क्या होता है ग्लूकोज जो होता है एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ये आपकी जो ब्रेन सेल्स होती है उसको एनर्जी देता है। जो हमारा ब्रेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है, तो इसलिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है, यानी शुगर जरूरी है। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, देखो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, डेयरी होता है, सब में शुगर होती है। फ्रुक्टोज में जो फ्रूट्स होते हैं उसमें फ्रुक्टोज होती है, डेयरी में आपकी लैक्टोज शुगर होती है। तो ये क्या होता है जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो धीरे धीरे बॉडी में शुगर रिलीज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या कहते हैं फाइबर होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन होता है। तो ये क्या होता है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपके ब्रेन को, क्योंकि शुगर क्या होती है ना धीरे धीरे आपकी बॉडी में क्या कहते हैं धीरे धीरे आपके ब्रेन तक जाती है, तो उसमें ब्रेन को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन को दिक्कत कब होती है, जब शुगर अचानक से एकदम रिलीज हो जाती है। तो क्या होता है जब हम स्वीट्स लेते हैं, मिठाई लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, शुगर सिरप लेते हैं, तो एडेड जिसमें एडेड शुगर ज़्यादा होती है। आजकल आपने वीडियो में देख रहे हो कि लोग दिखाते हैं कि इसके अंदर इतनी एडेड शुगर है, तो वही एडेड शुगर जो होती है वो ज़्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि ये क्या करती है अचानक से आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक करती है, यानी शुगर बहुत अचानक से बढ़ती है। तो यही शुगर स्पाइक जो होती है ना आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। जानते हैं कि एक्सेस शुगर आपके ब्रेन को कैसे इफेक्ट करती है। पहली जो दिक्कत ये करती है आपके इम्पेयर्ड कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव स्किल्स मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति, आपकी कुछ पढ़ने की शक्ति, लिखने की शक्ति, समझने की शक्ति, कोई इंसान आगे से आ रहा है उसे क्या बोलना है, तो ये कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं। अभी दिक्कत क्या करता है, देखो कैसे होती है दिक्कतें, सारी रिसर्च प्रूव्ड है, ठीक है, सारी रिसर्च से प्रूव करके निकाली गई है। देखो क्या होता है जब आप कहते हैं बहुत ज़्यादा शुगर लेते हो, हाई शुगर लेते हो, तो उससे क्या होता है आपके दिमाग में एक केमिकल होता है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जिसे हम BDNF बोलते हैं। तो BDNF क्या होता है, ये एक केमिकल होता है जो कि एसेंशियल फॉर द मेमोरी एंड द लर्निंग, यानी अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है तो BDNF की जरूरत बहुत ज़्यादा है, लर्निंग है तो BDNF की जरूरत होती है। तो अब क्या होता है जब आप शुगर ज़्यादा लेते हो तो रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि BDNF की लेवल का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है डिमेंशिया होता है और अल्जाइमर डिजीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है डिमेंशिया मतलब क्या होता है मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, ठीक है, आपको भी चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो जिनको पढ़ाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होती है, और अगर ज़्यादा शुगर लेंगे ज़्यादा मीठी चीज़ लेंगे तो उनको मेमोरी लॉस होने की दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं वो उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, कभी कभी कुछ रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, और सोशल जो होते हैं ना उनका एक आइसोलेशन हो जाता है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें उनको दिक्कत आने जाती है। तो ये अल्जाइमर डिजीज में होता है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि शुगर कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न भी होता है। दूसरी चीज़ जो शुगर आपके साथ सबसे बेकार चीज़ करती है वो होती है आपकी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल को कम करती है। आइए जानते हैं कैसे करती है कम कंट्रोल। देखो जब आपने शुगर को कंजप्शन किया, ठीक है, आपने शुगर ज़्यादा मात्रा में लिया, मान लो कहते हैं चॉकलेट ली, तो उससे क्या होता है डोपामिन नाम का जो हमारा केमिकल होता है वो अचानक से बढ़ता है। तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, आपको लगता है कि सारी खुशियाँ मेरे पास आ चुकी हैं। अचानक क्या होता है कि जब हमारा बॉडी क्या कहते हैं जो शुगर को कम करने की कोशिश करता है, यानी उस जो लेवल शुगर का लेवल बढ़ा है उसे कम करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है डोपामिन लेवल कम हो जाता है। अब अचानक आप खुश होते हो तो अचानक क्या होता है आपके अंदर जो खुशी होती है वो कम होने जाती है। तो क्या होता है आपकी बॉडी क्रेविंग करती है फिर से उस चीज़ को पाने के लिए, उस लेवल को पाने के लिए क्या करती है आपको फिर से क्रेविंग कराएगी किसके, वो मीठी चीज़ों के लिए। तो आप बार बार मीठी चीज़ खाओगे जिससे आपके अंदर कैलोरीज ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा कैलोरीज आएगी तो आपके अंदर क्या होगा ओबेसिटी आपको बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है,
क्योंकि आपकी बॉडी आपसे क्या कर रही है, आपसे काम करवा रही है कि ये खा, दोबारा खा, मीठा चीज़ खा करके, तो आपका खुद का कंट्रोल कम हो जाएगा। और जब एक बार जब आपको मोटापा हो जाएगा ना, तो ये मान के चलो सेल्फ कंट्रोल तो आपका जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा ना, वो पूरा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, आपके सेल्फ कंट्रोल के साथ खेलती है। तो इसलिए आपको शुगर का कंजप्शन कम से कम करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो शुगर आपके साथ करती है कि आपको डिप्रेशन कराती है, इरिटेशन कराती है, फियर कराती है, मूड स्विंग कराती है, डिमेंशिया कराती है। आप जानते हैं कैसे कराती है? देखो, आपको पता होगा कि आपका जो पेट होता है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके माइंड से होता है, और आपके जो पेट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है आपके जो मूड होते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पेट में अच्छे बैक्टीरियाज हैं तो आपका मूड अच्छा होगा। अगर आपके पेट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो क्या कहते हैं, आपका मूड है ना, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कभी किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अगर हो जाती है तो उससे क्या होता है, इंसान का जो क्या कहते हैं ना मूड होता है ना, वो भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है। आपने देखा होगा। तो ये क्या करता है, जब आपका गट फुला रहा है तो बिगड़ जाता है, यानी जब आप उसको शुगर ज़्यादा दोगे तो आपके बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो डिप्रेशन होता है वो लेवल होता है वो बढ़ता है। दूसरा एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है, आप ज़्यादा शुगर लोगे, वेट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे भी आपको डिप्रेशन होगा, क्योंकि लोग आपको बॉडी शेम करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, तो उससे भी उसको शेम होगा, ठीक है। वो कुछ भी काम करने की कोशिश करेगा तो सही से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम उसका खाने पीने में ज़्यादा टाइम उसका क्या कहते हैं कंज्यूम होगा, तो उससे भी क्या कहते हैं, उसको कहने कैसे उसको भी डिप्रेशन की दिक्कत वहाँ से भी हो जाती है। तो कहने कैसे एक लूप है, मतलब ठीक है, आप कुछ करते हो तो वहाँ से कहने के घूम फिर के चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा क्या होता है, देखो, आपके ब्रेन में एमिगडाला नाम का एक क्या कहते हैं ब्रेन का पार्ट होता है जो कि इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप ज़्यादा शुगर लेते हो तो उससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको फियर होता है, इरिटेशन आपको होने लग जाती है। जैसे कि आपने ADHD सुना होगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर सुना होगा। तो कहने का उसका रीज़न भी ये होता है कि जो आपका एमिगडाला पार्ट होता है वो कहीं ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आपको इरिटेशन हो जाती है। जो ADHD में भी ये होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने जाते हैं, कभी क्या कहते हैं पढ़ाई में करते करते क्या कहते हैं उनका दिमाग कहीं और जाने लग जाता है। तो कहने का इसका रीज़न कहीं ना कहीं ज़्यादा शुगर लेना भी होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, देखो, अगर जब आप हाई शुगर लेते हो ना तो उससे क्या होता है, जैसे आपने मतलब कुछ चीज़ आपकी बॉडी में अचानक शुगर गई तो उसे बॉडी से कम करने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अब बॉडी जब इसे एडजस्ट करती है तो आप एक हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में चले जाते हो। यानी पहले आपकी बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया में जाती है, और जब उसे बॉडी आपका ब्रेन रेगुलेट करता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाता है। जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो क्या होगा, आपके मूड स्विंग होने जाएंगे, ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप काम करने में आपको ये दिक्कत होगी, एनर्जी नहीं आएगी आपको। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, शुगर इस तरीके से आपको कहते हैं ब्रेन को अफेक्ट करती है, आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं बहुत तरीके से कहते हैं अफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको शुगर को कम से कम लेना चाहिए। शुगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन शुगर को क्या कहते हैं अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आपके जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, डेयरी होते हैं ना, कोशिश करें कि ज़्यादा शुगर यहाँ से ले सकें, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।